फर्रुखाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित एक नगर है। ये जिले का मुख्यालय भी है। 1-2 पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम महाभारत के पांचाली के पिता पांचाल नरेश यहाँ के राजा थे। उस समय इसका नाम पांचाल नगर था। फर्रुखाबाद एक प्रमुख शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है। फर्रुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश की उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसका परिमाप 105 किलोमीटर लंबा तथा 60 किलोमीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल 4349 वर्ग किलोमीटर है। गंगा, रामगंगा, कालिंदी व ईसन नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ गंगा के पश्चिमी तट पर आबादी बहुत समय पहले से पाई जाती है। इसी जगह महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। पांचाल देश जो कि पौराणिक काल से जाना जाता है, इसका उल्लेख पांचाली व पांचाल नरेश अनेकानेक रूपों में महाभारत में उद्धृत है। व्यापार तथा व्यवसाय की दृष्टि से फर्रुखाबाद एक महत्वपूर्ण शहर है। ये 100 किलोमीटर के अर्धव्यास का शहर आज भी अपना एक महत्व रखता है। शहर में 300 से 400 वर्ष पुराने अनेक खंडहर अभी बचे हैं। परवर्ती शासकों और अन्य शासक वंशों के समर्थकों ने ही संभवत इन भवनों को नष्ट किया है। फर्रुखाबाद में लगभग 20 मकबरे हैं। इनका सूक्ष्म विश्लेषण एक पृथक तथ्य का उद्घाटन करता है। प्लास्टर की परत के नीचे छिपे स्थापत्य कला के वे मौलिक तत्व प्राचीन स्थापत्य कौशल तथा हिंदू कलाकारी के प्रतीक चिन्ह हैं। गंगा तट पर पांचाल घाट, टोंक घाट और रानी घाट, भैरव घाट पर ईंटों के प्राचीन निर्माण देखा जा सकता है। पंचाल घाट पुराना नाम घटिया घाट अंत्येष्टि के लिए प्रयोग किया जाता है। घटिया का अर्थ यहाँ आवागम स्थल है। कुछ जीर्ण शीर्ण खंडहर इधर उधर है। फर्रुखाबाद के इतिहास को परिलक्षित करने के लिए अधिक कुछ शेष नहीं है। 10 वर्ष पूर्व DN कॉलेज में खुदाई कार्य से प्राप्त कुछ मूर्तियां जो पूर्व और उत्तरी पश्चात गुप्त कालीन है। ये मूर्तियां हिंदू मंदिर स्थापत्य कला के अभिन्न अंग हैं और अब वे DN कॉलेज के प्रांगण में स्थित है। ये सभी मूर्तियां मूर्तिकारों की उत्तम कोटि की कला की श्रेष्ठता के जीवंत प्रतीक है, जो गुप्त काल में अधोगति को प्राप्त हुई। फर्रुखाबाद में सबसे प्राचीन मंदिर पंडाबाग मंदिर, यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी। वह इस मंदिर भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति व शिवलिंग स्थापित है। वह इस मंदिर में भगवान शिव के साथ कई और भगवानों की भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। फतेहगढ़ के मंदिरों में से एक मंदिर में उमा महेश्वर और गणेश की प्रतिमाएं हैं। शैली और प्रतीकात्मक आधार पर ये 11 से 12 सदी की है, जो कि कला पारखियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर मुगल कालीन समय के अनेक मंदिर यहाँ हैं। ये मंदिर दार्भिष्टक सौंदर्य और स्थापत्य कला के श्रेष्ठता के उदाहरण हैं। सौंदर्य और काव्यशास्त्र जनसाधारण की कलात्मक अभिरुचियों के विषय में कहता नहीं अघाता। फर्रुखाबाद में बड़पुर में ईंटों से निर्मित एक मंदिर है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की पाषाण मूर्तियां हैं। उलवेरुनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भी फर्रुखाबाद का उल्लेख किया है। एक दुर्ग जो कि अभी भी अक्षय है, राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के अधिपत्य में है। ये गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। इन किलों के विषय में फर्रुखाबाद में बहुत अधिक शेष नहीं है। फर्रुखाबाद शहर के चारों तरफ की प्राचीर में 10 दरवाजे हैं। दरवाजों के नामों में लाल दरवाजा, रानी दरवाजा, हुसैनिया दरवाजा, कादरी दरवाजा, जसमाई दरवाजा, मऊ दरवाजा शामिल है। फर्रुखाबाद में रानी मस्जिद है। रानी शब्द अनेक रूपों और स्थानों से जुड़ा है। यहाँ जैसे रानी बाग, रानी घाट, रानी दरवाजा और रानी मस्जिद। शहर में एक दुर्ग था जो कि ध्वस्त कर दिया गया और उसके मलबे से एक नए टाउन हॉल का निर्माण किया गया। फर्रुखाबाद से 12 किलोमीटर कानपुर मार्ग पर एक किला है, जो कि अब भग्नावशेष मात्र है। मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद से 20 किलोमीटर दूर में से किले की दीवारें अभी भी देखी जा सकती हैं, जो कि बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मोहम्मदाबाद का किला सैनिक विद्रोह के पश्चात ध्वस्त हुआ। जयचंद के समय में फतेहगढ़ छावनी क्षेत्र था। मोहम्मद तुगलक 1147 में फतेहगढ़ आया।
वो स्वयं फर्रुखाबाद में ठहरा और उसके सैनिक फतेहगढ़ में। दिलीप सिंह पंजाब के अंतिम सिख शासक लाहौर में राज्यच्युत हुए और फर्रुखाबाद में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। वे यहां 3 वर्ष 8 माह तक बंदी रहे। फतेहगढ़ से 35 किलोमीटर दूर स्थित संकिशा है। इसका प्रथमोल्लेख वाल्मीकि रामायण में पाया जाता है। संकिशा नरेश सीता स्वयंवर में आमंत्रित थे। जनसमूह में उन्होंने अपने मीक गर्व का प्रदर्शन किया। वे सीता को बिना शर्त ले जाना चाहते थे। वे राजा जनक द्वारा परास्त और वीरगति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात जनक ने अपने अनुज कुंशध्वज को संकिशा पर अधिकार करने के लिए कहा, परंतु महाभारत में इस स्थल का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। बुद्ध धर्म के इतिहास में इसका उल्लेख बहुधा पाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ 8 से 10 दिन ठहरे थे। यहां से वो फर्रुखाबाद शहर गए, जबकि वे संकिशा से कन्नौज की यात्रा पर थे। यदि बुद्ध काल में ही नहीं तो बाद में यहाँ बौद्ध विहारों का आगमन हुआ। संकिशा का उत्खनन कार्य ये सिद्ध करता है कि अनेक उच्च कोटि के भवन व धार्मिक स्थल तदंतर यहाँ आए बौद्ध धर्मावलंबियों के आश्रयदाताओं द्वारा बनावाए गए। संकिशा भी बौद्धों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थली है। संकिशा का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी पाया जाता है। चीनी यात्री फाहमवान ने भी इस स्थान का उल्लेख किया है। इस स्थान से अनेक बुद्ध मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई, जो कि अब मथुरा संग्रहालय में रखी है। चीनी तीर्थयात्री हवेनत्सांग के अनुसार संकिशा उच्च कोटि के भवनों से सुसज्जित नगर है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने तथा उसके उत्तरवर्ती शासकों ने किया। संकिशा ने अब अपना वैभव खो दिया और मात्र ग्राम रूप में शेष है। इसका उल्लेख रामायण, महाभारत में भी पाया जाता है। महाभारत में इसका उल्लेख द्रौपदी के स्वयंवर के समय किया गया है कि राजा द्रुपद ने द्रौपदी स्वयंवर यहाँ आयोजित किया था। काम्पिल्य पांचाल देश की राजधानी थी। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, जिसके अनुरूप ये नामकरण प्रसिद्ध हुआ। ये स्थान हिंदू व जैन दोनों ही के लिए पवित्र है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रथम तीर्थकर श्री शबदेव ने नगर को बसाया तथा अपना पहला उपदेश दिया। 13वें तीर्थकर बिमलदेव ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। कंपिल में अनेकों वैभवशाली मंदिर हैं। समग्रतया सुधार संभव है यदि जिला भारतीय पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए। इससे उन्नतिशील परियोजनाएं कुछ गति प्राप्त कर सकती है, जिससे संदेह प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति होगी। अविलंब आवश्यकता क्षेत्र में प्रचार और तत्संबंधी सभी परियोजनाओं को सुचारू रूप से आयोजित व क्रियान्वित करने की है, जिसमें वहां की स्थानीय प्रजा सहभागी हो, तभी सर्वा प्रगति संभव है। फर्रुखाबाद में एक पर्यटक के लिए पर्याप्त दर्शनीय स्थल व सामग्री है। काम्पिल में देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमाएं हैं, जो कि शिलाखंडों पर उत्कीर्णित है, जो कि अनेक शताब्दियों के बाद भी जीवंत प्रतीत होती है। संकिशा को तो बौद्धों का मक्का संसार भर में कहा जाता है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्वेषण इसके वैभवशाली इतिहास पर प्रकाश डालने में सक्षम है। अतीत में की गई एक खुदाई फर्रुखाबाद के इतिहास के विषय में बहुत कुछ उद्घाटित करती है। बहुत कुछ समय के द्वारा नष्ट हो गया जो भी बचा है, उसे भावी संततियों के लिए सुरक्षित व संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये भवन मात्र इन चूने के ढेर ही नहीं है, अपितु अतीत के मौन प्रत्यक्षदर्शी है। आज कला, संस्कृति व स्थापत्य कला के विविध आयामों के गहन अध्ययन की परमावश्यकता है। आज सुलभ भवनों की उचित जानकारी देना भी भावी इतिहासान्वेषियों के अध्ययनार्थ एक अद्वितीय योगदान है।